नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों का। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। हजारों लोगों का ये जो है इस पे नजर थी, लंबे समय से इसका इंतजार था। JOAIT 817 वाला जो मामला था उस पे माननीय हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। ये फैसला दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजर्व हो गया था और इसका लंबे समय से इंतजार था। अंतोगत्वा आज ये फैसला स्पेल आउट कर दिया गया है। पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, लेकिन जो मोटा मोटा सामने आया उसकी आपके साथ चर्चा करेंगे। मदन लाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गीता पांडे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पवन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इस पूरे मामले की हम डिटेल लेके आएंगे। थोड़ा सा हमको इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बार बार लोग पूछेंगे तो ये बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। आपके संपर्क में जो लोग 447 वाले, 556 वाले और 817 वाले होंगे उन तक ये बात पहुंच जाएगी, आप अगर शेयर कर देंगे तो इसमें 3 मामले जुड़ गए थे इकट्ठे, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि 447 JOAIT, 556 और 817 ये जुड़ गए थे। और मामला जो है जब गड़बड़ हुआ तो इसमें स्टे लग गया और कई इसमें लगातार डे टू डे बेसिस पे भी जो है सुनवाई हुई, लगातार कई सुनवाइयां हुई। उन सुनवाइयों के बाद जो है अंततोगत्वा जब मामला बहुत खिंचता हुआ लगा तब माननीय अदालत ने जो है इसको पूरा समय देके लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा रहती है कि लेकिन माननीय अदालत ने पूरी तरह से पूरे मामले को सुनने के बाद इसका जो फैसला था वो रिजर्व रख लिया था। आज उस फैसले को स्पेल आउट कर दिया गया है। डिटेल्ड फैसला आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ये शाम तक ही आएगा, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग यही है कि 817 से स्टे हट गया है। पहला जो हमें जो लोग इस पूरे मामले को सरकार की ओर से देख रहे थे, जो एडवोकेट जनरल की टीम देख रही थी, तो 817 के जो भर्तियां थी उनसे स्टे हट गया था। ये अगस्त में स्टे लग गया था और 447 वाले भर्तियों वाले सभी के सभी लीगल माने गए हैं। ये एक दूसरी बड़ी खबर है। और 556 में जो हायर एजुकेशन वाले थे उनको डिसअलाउ किया है और वहां मेरिट दोबारा बनाई जानी है, ये कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। फिलहाल ये 3 चीजें जो है मेन सामने आई हैं। क्योंकि इतना लंबा समय फैसला लिखने में लगा है तो जजमेंट भी बहुत लंबी होगी। जाहिर है कि इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो अभी आएंगी, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि 817 JOAIT से स्टे हट गया है। हजारों अभ्यर्थी इसका इंतजार करते, आधे लोगों की टाइपिंग की परीक्षा हो गई थी, आधे लोगों की होनी थी। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था, लेकिन माननीय अदालत के इस फैसले से वो सारा वातावरण अब साफ हो गया। माननीय अदालत किसी को भी जो है वो अनलिस्टेड नहीं छोड़ना चाहती थी और सबको जस्टिस मिले, यही माननीय अदालत का एक मोटिव रहता है सभी ऐसे मामलों में और तमाम मामलों में बेसिकली। और वो फैसला जो है आज माननीय अदालत ने सुना दिया है। माननीय अदालत का फैसला निश्चित तौर से सर्वोपरि है। माननीय अदालत ने यह तय किया है कि जो 447 वाले हैं इस पूरे मामले में, उसको कोई जो है दिक्कत उनको नहीं है। वो जो उस समय रूल तय किए गए थे उसके मुताबिक उनको सबको पात्र माना गया। उनकी भर्तियों पे कोई किस्म की जो है वो बंदिश या टिप्पणी या कोई इस तरह का कोई हर्ज नहीं है, वो सारी की सारी क्लियर हो गई है। उस समय जब 447 वाले आए थे तो ये हुआ था पूरा मामला कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के डिप्लोमा होल्डर जो थे कंप्यूटर वाले, उनको एडजस्ट किया गया था, उनको लिया गया था। 556 में सरकार ने फिर नए सिरे से ये शर्त लगा दी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा धारक हैं उनको नहीं लिया जाएगा। उन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सरकारी में BCA और MCA तक की डिग्रियां करी थी, वो भी इस पोस्ट के लिए आगे थे। ऐसी स्थिति में उसमें लीगल जो है कॉम्प्लिकेशन हुई, लिटिगेशन हुई और मामला लटक गया। और उसमें जो है एक पार्टी कह रही थी कि आपने जब 447 का हवाला उन्होंने दिया था कि 447 में अगर आपने नॉन गवर्नमेंट वाले भी ले लिए थे, नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भी ले लिए थे, तो हमें क्यों नहीं लिया जाता। दूसरी पार्टी का कहना था कि हमने BCA करी है, MCA करी है, हमको क्यों नहीं लिया जाता। तो उसकी जो है जो अभी मामला सामने आ रहा है वो ये है कि हायर एजुकेशन वालों को उसके लिए पात्र नहीं माना गया है, BCA MCA वालों को, और जो बाकी थे अब नए सिरे से उसकी मेरिट बनेगी। ये जो है प्रथम दृष्टया सूचना है। इसमें बदलाव हो सकते हैं क्योंकि माननीय अदालत का जो डिटेल्ड फैसला है वो अभी आएगा। ये उन जो लर्नर्ड काउंसिल जो इस पूरे मामले में अपीयर हुए, ये जो उनसे सूचना मिली है उसके आधार पर हम आपको जो है ये जानकारी दे रहे हैं। तो 556 की जो मेरिट है वो दोबारा बनेगी और 817 वाले जो हैं वो
अब उनकी प्रक्रिया किस तरह से, उनका स्टे हट गया है, अब प्रक्रिया जारी कैसे रहेगी कैसे नहीं, क्योंकि उसमें भी कई लोगों को अब दिक्कत आ रही थी कि हमारा टाइपिंग टेस्ट तो 10 दिन के भीतर हो गया, बाकियों को जो है इस लिटिगेशन के समय का जो है लाभ मिल गया। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। मेरे ख्याल 18,000 लोगों को बुलाया था, 8,000 का टेस्ट हो गया था, 10 का बाकी था, आधे आधे हो गए थे इस तरह से। तो अभी उसमें जो है देखना होगा कि क्या पूरा डिटेल आया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 817 वाला जो मामला है वो जो है पूरा अब उसका फैसला आ गया। पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाली जूनियर ऑफिसर भर्ती पर माननीय प्रदेश हाईकोर्ट ने जब स्टे लगाया था तो उसके बाद से लगातार मामला चल रहा था और 556 के तहत जो जेओआई के अभ्यर्थी थे उनके कोर्ट में जाने के बाद जो है इस भर्ती पर स्टे लगा था। 556 के तहत खाली रहेगी पोस्टों को 817 में मर्ज किए जाने को लेकर ये लोग नाराज थे और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 556 के तहत 1156 पद भरे जाने थे, लेकिन उसमें जो है कुछ पोस्टें खाली रह गई थी, लगभग 800-900 पोस्टें जो है भरी गई थी, बाकी खाली रहेगी तो उनको मर्ज कर दिया गया था। ये भर्ती प्रक्रिया जो है 2016 में शुरू हुई थी। आरएनपी रूल के चक्कर में ये भर्ती मुकम्मल नहीं हो पाई, कभी कंप्यूटर डिप्लोमा तो कभी हायर क्वालिफिकेशन का पेंच जो है इस भर्ती में फंसता रहा और पहली बार 1156 पदों में से फरवरी 2019 में 596 अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए थे। 2019 सितंबर में रिजल्ट रिवाइज हुआ तो 29 और लोगों को उसमें लिया गया और आंकड़ा 625 पहुंचा। जो 625 के बाद जो 531 पद बचे थे उनमें से कुछ लोग कोर्ट में चले गए और लेकिन किन्हीं कारण कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे और किन्हीं कारण से उनकी नियुक्ति नहीं होने पाई। इसी बीच में जो है कमीशन ने पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाली भर्ती में पुरानी पोस्टों को और नई पोस्टों को मर्ज करके इकट्ठी भर्ती निकाल दी और उसके बाद ये मामला फंस गया और मामला अदालत में चला गया और लंबे समय से चला था। 19,024 अभ्यर्थी इस टेस्ट को 817 वाले को पास किया था इन लोगों ने और जो है 14 जुलाई से जिनके टाइपिंग टेस्ट होने थे और 18 सितंबर तक चलने थे। तो ऐसी स्थिति में जो है ये आधे अधूरे में ये मामला फंस गया था और ये जो 27 अगस्त से 5 सितंबर तक के जो टाइपिंग टेस्ट थे वो स्थगित इसमें हो गए थे। तो अब इस पे स्टे हट गया है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या मामला है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 817 जेओआईटी से स्टे हट गया है, 447 वालों को बिल्कुल लीगलाइज करार दे दिया गया है और 556 की मेरिट दोबारा बनेगी। क्या इसकी पूरी जो डिटेल्स होगी वो अभी आएंगी, लेकिन मोटा मोटा ये तीन चीजें, तीन फैसलों, तीन पोस्ट कोड को लेकर जो आई हैं वो हमने आपकी नजर करी है। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। बहुत से लोग जो हैं इसको देखना चाह रहे हैं, अलग अलग भ्रम इस पे फैल रहे हैं, लेकिन कोड हट गया है और अब आगे भर्ती प्रक्रिया किस तरह से जो है जारी रखी जाएगी, ये नए सिरे से जो है वो इस पूरे मामले को जो है अब कमीशन जो है वो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि डिटेल्ड आनी है। बहुत बड़ा ये फैसला होगा, कई पन्नों का, और इसकी डिटेल्स आनी है। तो ये तीन मोटे फैसले स्टे हट गए हैं। 447 वाले सेफ हैं टोटली और 556 में नए सिरे से मेरिट बनाने की बात हुई है और उसमें हायर एजुकेशन वाले शायद जो है उनको बाहर रखा गया। थैंक यू वेरी मच। इसको विवेक चौहान जी शेयर कर दीजिए, कपिल कौंडल जी शेयर कर दीजिएगा काइंडली इसको, और वर्मा अंकुर जी थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, और रोहित कुमार जी आपके माता पिता जी को सादर नमन है जी, जिन्होंने इतनी संस्कारी औलाद पैदा करी जी। थैंक यू वेरी मच उनको भी जी। विनोद चौहान जी, शिवेंद्र राजपूत जी, प्रवीण शर्मा जी थैंक यू वेरी मच जी। मस्त राज जी भी कुछ कह रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसको काइंडली शेयर कर दीजिए। अभी शाम को जैसे ही इसका डिटेल फैसला आता है उस पर चर्चा करेंगे दोबारा से।